देश में लगातार बढ़ रहा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर हुई 42,836। पिछले 24 घंटों में सामने आए 2,573 नए मामले। यूपी में भी बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। कोरोना के कुल मामलों की संख्या पहुंची 2,742। कोरोना से 43 की मौत। प्रदेश भर में अब तक 758 पूरी तरह से ठीक। अब भी कोरोना के 1838 सक्रिय मामले। यूपी के बाहर फंसे मजदूरों और छात्रों के घर वापस लौटने का सिलसिला जारी। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी का बयान। प्रदेश में अब तक 50,000 से ज्यादा छात्र और श्रमिक प्रदेश लौट चुके हैं। हरियाणा से 11,000 से ज्यादा लोग और मध्य प्रदेश से 6,000 से ज्यादा। कोटा से करीब 12,000 छात्र लौट चुके हैं। नोएडा में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीज। आज 12 नए मामले। शहर में कोरोना का कुल आंकड़ा पहुंचा 179। अब तक 102 लोग पूरी तरह से ठीक। नोएडा में अब कोरोना के 77 एक्टिव मामले। आगरा में सोमवार सुबह 15 और कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। अब जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 600 के पार। रविवार को भी संक्रमण के 54 मामले पाए गए। कानपुर में 4 कोरोना संदिग्धों की मौत से हड़कंप। कोविड आईसीयू में भर्ती 4 संदिग्धों की मौत हो गई। 4 मृतकों का अंतिम संस्कार कराया गया। अभी 4 की कोरोना रिपोर्ट आनी बाकी। मेरठ में रविवार को एक साथ 25 लोगों में संक्रमण की पुष्टि। इनमें से संक्रमित कारोबारी की मौत। 263 सैंपल्स टेस्ट के लिए भेजे गए। 238 सैंपल्स की रिपोर्ट आई। बाराबंकी में महिला की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। 2 मई को लखनऊ से बाराबंकी पहुंची थी महिला। पति बच्चों के साथ पहुंची थी ससुराल। रायबरेली में बच्चों का डॉक्टर निकला पॉजिटिव। सैकड़ों बच्चों का इलाज कर चुका है डॉक्टर की पॉजिटिव रिपोर्ट आने से स्वास्थ्य महकमे और पुलिस प्रशासन में मचा हड़कंप। मधुबन रोड पर है डॉक्टर का नर्सिंग होम। औरैया जिले में लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे। बाजारों में लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। सोशल डिस्टेंसिंग को भी लोग मेंटेन नहीं कर रहे। नोएडा के सेक्टर 6 में मौजूद तमाम कॉर्पोरेट ऑफिसेज और कारखानों में मजदूरों का आना शुरू हो गया है। कुछ शर्तों के साथ नोएडा के जिलाधिकारी ने छूट दी। कारखानों में कुल क्षमता के 33% मजदूर ही काम कर सकेंगे। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए धारा 144 की पाबंदियों को 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया। बंद की अवधि में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक सभा, विरोध प्रदर्शन और खेल आयोजन नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रतिबंधित रहेंगे। शामली पुलिस ने 15 जमातियों को गिरफ्तार किया। इनमें 12 विदेशी हैं। पुलिस ने 1 महीने पहले इन पर वीजा उल्लंघन और महामारी अधिनियम सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। बिना सूचना दिए शामली में ये सभी रह रहे थे। लॉकडाउन के चलते मुंबई से साइकिल पर सवार होकर महाराजगंज लौट रहे थे दोस्त। एक की हालत बिगड़ने से मौत। दूसरे ने मुश्किल हालत में भी दोस्त को कब्रिस्तान में दफन कर दोस्ती का फर्ज निभाया। 13 दिन और सैकड़ों मील का सफर पूरा कर दिहाड़ी मजदूर गोरखपुर पहुंचे। यहां पर मेडिकल टीम से इनकी जांच की। मुंबई, हैदराबाद और देश के कई राज्यों से पैदल और साइकिल से मजदूर यहां पहुंच रहे हैं। इन मजदूरों ने कई दिन भूखे पेटी गुजारे। मेरठ में नहीं मिली लोगों को छूट। डीएम ने मीटिंग के बाद लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए किया फैसला। डीएम ने कहा जिले में किसी तरह की कोई छूट नहीं। पहले की तरह ही लॉकडाउन का 100% पालन कराया जाए। लखनऊ में भी शराब की दुकानें खुली हैं। शराब की दुकान के बाद लोगों की लाइन लगी हुई है। बिना मास्क लगाए लोग शराब की दुकान के बाहर पहुंच गए। कानपुर देहात में शराब की दुकान पर लोगों की भारी भीड़। नहीं दिखी सोशल डिस्टेंसिंग। मौके पर पुलिस ने करवाया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। अयोध्या में भी खुल गई शराब की दुकानें। शराब की दुकानों के सामने बनाए गए 1 मीटर की दूरी के गोले। प्रशासन का कहना है कि जो दुकानें सील हैं वो बंद रहेंगी। शराब की दुकानें खुलने के बाद नोएडा के सेक्टर 40 में नियमों की जमकर धज्जियां उड़ी। सरकार का आदेश है कि एक समय में 5 लोग से ज्यादा दुकान पर न जमा हो, जबकि दुकान के बाहर दोनों ओर लंबी कतार देखने को मिल रही है। हापुड़ में धारा 144 की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सुबह से खुली शराब की दुकानों पर लगी भारी भीड़।
शराब बेचते समय नहीं किया जा रहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। नवीन मंडी और कोतवाली क्षेत्र के ठेकों में धड़ल्ले से बिक रही है शराब। कानपुर शहर में शराब खरीदने के लिए दुकानों में बम्पर भीड़ उमड़ी। ज्यादातर दुकानों में लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते दिखे। लंबी लंबी कतारों में लोग, लेकिन नियमों की जमकर अनदेखी हो रही है। राज्य सरकार की बाजार खोलने की एडवाइजरी के बाद रामनगर में दुकानें खुलनी शुरू हो गई हैं। इसके बाद बाजारों में भीड़ दिखने लगी। ढील के बाद लोग सोशल डिस्टेंसिंग भूल सके। ठेले, रेहड़ी और दुकानों पर बहुत भीड़ दिखाई दी और सड़कों पर ट्रैफिक भी। हरिद्वार से करीब 10 बसों में राजस्थान भेजे जा रहे यात्रियों से किराए के पैसे मांगे गए। इसके बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। जोशीमठ के बाजारों में लोगों की जबरदस्त भीड़ दिखाई दी। लॉकडाउन का पालन तो दूर, यहां पर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग भी बिल्कुल ख्याल में नहीं रखी। बैंक, मुख्य चौराहे हों या दुकानें, हर जगह लॉकडाउन का उल्लंघन ही दिखाई दिया।